श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आद्रा कब से शुरू हो रहे हैं, आइए जानते हैं। आद्रा में खीर, पूड़ी और परवल की सब्जी और आम का भोग भगवान जी को कब लगाया जाएगा, इसके विषय में यह पूरा वीडियो है, एक बार सुनिएगा। ज्योतिष में ऐसा वर्णन मिलता है कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं महादेव महाकाल है। आद्रा नक्षत्र में की गई शिव पूजा बहुत अधिक सुखद है। इस समय अगर शिव स्तुति की जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। ऐसे में कई मान्यता यह भी होती है कि आद्रा नक्षत्र में जो धरती माता होती है वह रजस्वला स्वरूप में होती है और यह समय होता है कि अब गर्मी से हम मानसून की ओर बढ़ रहे हैं और अच्छी बारिश के स्वरूप में भी यह जाना जाता है। आद्रा नक्षत्र में भगवान जी को विशेष, जो मैंने आपको बताया, खीर, पूड़ी और परवल की सब्जी, आम, रसीली चीजों का भोग लगाकर प्रार्थना की जाती है कि प्रभु जी अब गर्मी से राहत देकर बरसात सुंदर रूप में हमारे साथ हो, ताकि हमारे जो खेत खलियान है उनमें खूब पानी हो, धान इत्यादि की रोपाई की जा सके और खूब अनाज अच्छी तरह से उग सके। सभी की अपनी मान्यता है और भारत में लोक मान्यताओं की, बहुत अधिक लोक देवताओं की और देवी देवताओं की स्तुति का अपना एक महत्व है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है, आद्रा नक्षत्र से पहले मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा से पूर्व रोहिणी नक्षत्र रहता है। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में हल्की बारिश होनी चाहिए, जिससे गोखुर में कादो लगना अच्छी वृष्टि का एक शुभ संकेत माना जाता है और इसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र को तपना चाहिए। इस नक्षत्र में भीषण गर्मी पड़ने से आद्रा नक्षत्र के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड गर्मी से संपूर्ण प्रकृति, जीव जंतु सभी झुलसे हुए रहते हैं। आद्रा नक्षत्र चढ़ते ही जब मूसलाधार वृष्टि हो तो प्रकृति का ताप मिट जाता है, चारों ओर हरियाली रहती है, किसानों के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में खीर, पूड़ी, दाल और आम और जामुन इत्यादि विविध व्यंजनों का खूब भंडारा किया जाता है, खूब भोग लगाया जाता है। और यह जो नक्षत्र है, इसके स्वागत की खुशियों के रूप में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह उत्सव स्वरूप में मनाया जाता है। सभी की अपनी मान्यता है जो कि अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में इस समय श्रेष्ठ रूप में आप जानते होंगे, आद्रा नक्षत्र ज्योतिष में वर्णित है कि 27 नक्षत्रों में इसका छठा स्थान है और इस नक्षत्र के देवता भगवान शिव का उग्र रूप है और स्वामी इसके राहु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये चंद्रमा इस नक्षत्र में आते हैं तो इसे वर्षा ऋतु को शुभ स्वरूप में संकेतिक माना जाता है। यह समय आमतौर पर जून का आखिरी हफ्ता होता है और जुलाई की शुरुआत कहीं न कहीं हो चुकी होती है। इस समय में धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है और इस मौके को ही आद्रा बनना कहा जाता है। इसका मतलब है कि खेती की पूजा, अच्छी बारिश की कामना और सामूहिक भोजन का जो भोज इत्यादि है उसका अब आयोजन करना चाहिए। इस साल 2026 में जो आद्रा नक्षत्र है अर्थात सूर्यदेव 22 जून 2026 दिन सोमवार को रात्रि 8:27 पर आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार को रात्रि 10:02 पर सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आद्रा नक्षत्र की समापन का यह समय होगा। आद्रा नक्षत्र की ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति की है और यह समय आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आप सभी सबसे श्रेष्ठ आद्रा नक्षत्र में क्या कर सकते हैं, जैसे कि 22 जून सबसे श्रेष्ठ है और अपने आप में अद्भुत हो रहा है। इस दिन सोमवार है और इस दिन दुर्गाष्टमी है। इस दिन की गई शिव स्तुति आपको अनंत गुना लाभ पहुंचाएगी और जीवन में हारी बीमारी को भी दूर करेगी। तो मैंने आपको जैसा विदित कराया, ज्योतिष में इसके स्वामी राहु और महादेव जाने गए हैं। ऐसे में आप सभी को इस 22 जून के पूरे दिन भर में, रात्रि भर में और 23 जून को भी अपने आप में, इस दौरान कहने का अर्थ है 22 जून से 6 जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा महादेव के महामंत्रों का जप करना चाहिए। शिवलिंग पर आप सभी को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत समर्पित करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप भगवान के महामंत्रों का जप करें। दुख, दारिद्र, दहन स्रोत का पाठ करते हैं इस समय तो अन्य समय की अपेक्षा ज्यादा यह फल देने वाला होता है। तो आप सभी खीर, पूड़ी और इन चीजों का, रसीले फलों का, मौसमी फलों का भगवान को भोग लगाएं, इंद्र देवता को भोग लगाएं, धरती माता को भोग लगाएं और अच्छी बारिश हो, अच्छा मानसून हो, ऐसी प्रार्थना करें। यह अति आवश्यक है जी। भले ही हम सभी खेती वगैरह नहीं भी कर पाते हैं, परंतु किसान जन जो अभी धरती से ही जुड़े हैं, खेती करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं। अगर वह जो है
खेती वगैरह को बहुत सुंदर तरीके से पानी इत्यादि हम सभी को उपलब्ध हो जाए, तो यह जीवन चक्र इसी तरह से मानसून चक्र चलता रहे। इसलिए लोक मान्यता अपने आप में अद्भुत है और इनका हमेशा ही उत्साह के साथ हम सभी को स्वागत करना चाहिए। कैसा लगा वीडियो? जरा सा भी उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से ही लिखिएगा। और साथ के साथ अभी मैं आपकी नेहा जोशी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।